हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आऊं एलकेयर का वाईफाई मॉड्यूलर स्मार्ट स्विच। ये 2 पोल वाला स्मार्ट स्विच है। इसको आप इंटरनेट से भी कंट्रोल कर सकते हो। Amazon Alexa कंपैटिबल है। तो चलिए करते हैं इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स, करते हैं इसको सेटअप, देखते हैं इसके फीचर्स को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एंकर की रोमा प्लेट्स या फिर राइडर प्लेट्स के कंपैटिबल है। अगर आपके घर में पेंटा प्लेट्स लगी हुई हैं तो आपको अपग्रेड करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में आता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी सील है, प्रोडक्ट का कोड है LCDIY01, पोर्टेड करंट है 10 एम्पियर की, रेटेड वोल्टेज है 100 to 250 वोल्ट AC 50 या फिर 60 हर्ट्ज पर, वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, स्टैंडर्ड है IEEE का BGN, ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए ये कंपैटिबल है। आपको एलकेयर स्मार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट मैनुअल को डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है एंड्रॉयड ऐप के लिए और iOS ऐप के लिए यहाँ पर QR कोड है। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है। MRP बॉक्स पर है 2995 रुपीज़, बट ये आपको अमेजन पर 1950 रुपये का और इनकी अपनी वेबसाइट पर 1450 रुपये का पड़ जाएगा। मैन्युफैक्चर डेट यहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट्सएप कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। वारंटी पॉलिसी के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर कोड है और वार्निंग लिखी हुई है। तो ये है बॉक्स जिसमें एलकेयर का ये वाईफाई मॉड्यूलर स्मार्ट स्विच आता है। तो चलिए करते हैं अब इसको अनबॉक्स। बॉक्स में है वाईफाई मॉड्यूलर स्मार्ट स्विच, 2 पोल स्विच है और साथ में है एक छोटा सा स्टिकर जिसमें रिव्यू के बारे में लिखा हुआ है। एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड भी है जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ बताए गए हैं। बस डिब्बे में यही आता है। चलिए अब स्विच को देखते हैं। आगे की साइड को 2 लैंप्स बनी हुई हैं। आई थिंक इसके नीचे इंडिकेटिंग लाइट्स होंगी। पीछे की साइड को 4 कनेक्टर्स हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक लाइन के लिए और 2 आउटपुट्स हैं। तो ये 2 पोल वाला वाईफाई मॉड्यूलर स्विच है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है एलकेयर का वाईफाई मॉड्यूलर स्मार्ट स्विच। चलिए अब इस स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं इन 2 LED बल्ब्स को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ थ्रू दिस स्विच। मैनुअल में कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है दिखाया गया है। न्यूट्रल लाइन को कॉमन करना है और लाइन वायर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यूट्रल लाइन को देना ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रल लाइन के बिना ये जो डिवाइस है ये जो स्विच है ये चलेगा नहीं। तो मैं लाइन वोल्टेज को यहाँ पर दे देता हूँ। न्यूट्रल को मैं कंबाइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इन बल्ब्स को भी देना है। तो मैं न्यूट्रल को कंबाइन करके यहाँ पर लगा देता हूँ। अब मैं इन दोनों LED बल्ब्स का ये जो लाइन वाला है रेड कलर का, इनको स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेंस आ रही है। न्यूट्रल को मैंने कॉमन करके इन दोनों बल्ब्स को दे दिया और जो सिंगल पोल है उससे दूसरा जो एंड है बल्ब का वो कनेक्ट कर दिया। तो ये जो स्विच है ये अब लग चुका है। पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं अपने इस पावर मॉनिटर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए अब कनेक्ट करते हैं। तो बिगर लोड के ये जो वाईफाई मॉड्यूलर स्विच है ये अराउंड 0.67 वाट कंज्यूम करता है एट 224 वोल्ट AC और करंट है इसमें 3 मिली एम्प्स। पावर फैक्टर 1 का है। तो चलिए अब इन LED बल्ब्स को जलाते हैं। तो यहाँ पर 2 फिज़िकल टच बटन स्विच हैं। अगर मैं इनको टच करता हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइट है या फिर जो भी अप्लायंस आपने कनेक्ट कर रखी है वो ऑन हो जाएगी। इस स्विच को आप डायरेक्टली अपने हाथों से भी कंट्रोल कर सकते हो। आगे की साइड को 2 टच कैपेसिटिव बटन्स हैं जिनको टच करके आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। चलिए अब इसको फिजिकली
लगाते हैं अपने घर में। तो यहाँ पर मैंने स्विच को अपनी प्लेट पर लगा दिया है और एक LED बल्ब और फैन को कनेक्ट किया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसकी एप्लीकेशन बोथ एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। एलकेयर स्मार्ट एप्लीकेशन है। इसको इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करना होगा अपने मोबाइल फ़ोन नंबर से। उसके बाद स्मार्ट होम में जाना होगा। ऊपर आपको ऐड डिवाइस करके एक ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद वाईफाई डिवाइसेस पर आपको कनेक्ट करना है। आपको डिवाइस को सबसे पहले रीसेट करना होगा। जो फिजिकल टच बटन है उसको 10 सेकंड तक आपको दबा के रखना होगा जब तक कि रेड लाइट ब्लिंक न कर रही है। तो यह ब्लिंक हो गई है। अब मुझे वाईफाई नेटवर्क को सिलेक्ट करना होगा और उसका पासवर्ड डालना होगा और उसके बाद नेक्स्ट कर देना होगा। अब ये डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड और डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइसेस। और जैसे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगी आपको 2CH करके डिवाइस दिखेगी। इसको ओपन करने के बाद आपको ये दोनों स्विच यहाँ पर मिल जाएंगे। आप फिजिकली इन बटन्स को टैप करके स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि पहले स्विच पर मैंने फ़ैन को कॉन्फ़िगर किया है तो मैंने इसका नाम फ़ैन 1 रख दिया है और दूसरे पर एक LED बल्ब को जिसका नाम मैंने लाइट 1 रखा है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली इन बटन्स को टैप करके स्विच को ऑन ऑफ कर सकता हूँ या फिर एक काउंटर सेट कर सकता हूँ जिसमें मैं घंटों में और मिनट में काउंटर सेट कर सकता हूँ। ऐसे में यहाँ पर टाइमर को शेड्यूल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। टाइमर को डेज में सेट कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ और सबसे मज़े की बात, मैं इस स्विच को रिमोटली कहीं पर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ अनटिल जब तक स्विच किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और मेरे मोबाइल फ़ोन में डाटा एक्टिव है। आइए अब अमेजन अलेक्सा वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। इसके लिए मुझे अपने अलेक्सा ऐप को खोलना होगा, डिवाइसेस में जाना होगा और नीचे स्किल्स में जाना होगा। इनेबल स्किल्स को करना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा एलकेयर और उसके बाद इसको ओपन करना होगा। देन इनेबल स्किल को टैप करना होगा। ये मुझे एक वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर मुझे सेम उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा जिससे मैंने एलकेयर स्मार्ट एप्लीकेशन को लॉगिन किया है। उसके बाद लिंक नाउ पर टैप करना होगा, ऑथराइज करना होगा। ऑथराइज करते अमेजन स्किल इनेबल हो जाएगा। क्लोज करना होगा और उसके बाद डिस्कवर डिवाइस पर टैप करना होगा। ये 45 सेकंड लगाएगी। यहाँ पर 3 डिवाइसेस मुझे मिली हैं, एक लाइट 1, दूसरा फैन 1 और तीसरा 2CH। यहाँ पर मैं एक एक करके इन सारी डिवाइसेस को ऐड कर लेता हूँ अपने अलेक्सा अकाउंट में। मैंने तीनों डिवाइसेस को ऐड कर लिया है। अब ऑल डिवाइसेस में जाके देख लेते हैं। लाइट 1, चलिए इसको देख लेते हैं। मैं फिज़िकली एप्लीकेशन को खोल के भी लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं डायरेक्टली इस आइकन पर टैप करके LED लाइट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ या फिर अपनी वॉइस कमांड से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अलेक्सा फैन 1 को ऑन करो। अलेक्सा लाइट 1 को ऑफ करो। अलेक्सा फैन 1 को ऑफ करो। अब कहीं घर से निकलने के बाद, ऑफिस जाने के बाद मुझे ये लगता है कि मैंने घर में पंखों को खुला छोड़ दिया है या फिर लाइट को ऑन रख दिया है, तो ऐसे केस में मैं अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली उनको ऑफ कर सकता हूँ और घर में आने से पहले मैं उनको ऑन भी कर सकता हूँ। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो मैं रेकमेंड करूँगा आप इनकी अपनी वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को मंगवाएं। दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वारी हो इस प्रोडक्ट को लेके, इस वीडियो को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जाने से पहले मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप भी अपने घर में डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हो या फिर अमेजन अलेक्सा से कंट्रोल करना चाहते हो अपनी वॉइस कमांड के थ्रू, तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है।
मैं अब इसी कंक्लूजन के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।